कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हेलो एवरीवन, तो जहाँ से हमारा लास्ट वीडियो छूटा हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो नागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए गोपी तालाब। गोपी तालाब की कहानी जुड़ी है कृष्ण कन्हैया और गोपियों से। तो ऐसा कहते हैं कि गोपियों को कृष्ण भगवान से इतना ज्यादा मोह था कि कृष्ण भगवान जब द्वारकाधीश में आके बस गए थे तो गोपियां दिन रात यही राग गाती थी कि कब हमें फिर से कृष्ण के दर्शन होंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि जो गोपियों का प्रेम था ना, वो आत्मिक प्रेम था, वो कोई उनके रंग रूप शरीर से उनके प्रेम नहीं था। तो ऐसे तो कहते हैं कि गोपियां जो थी वो कृष्ण की दीवानी हुआ करती थी। तो ऐसा बोलते हैं जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण द्वारकाधीश के राजा बन चुके हैं तो वो सारी गोपियां उनसे मिलने के लिए द्वारकाधीश गईं और यही इसी जगह पे उनका मिलन हुआ। बहुत तेज धूप है, बहुत गर्मी है, बादल लग जाते तो अच्छा होता है। चटाक धूप। तो ये है वो गोपी तालाब। कितना चंदन मिल रहा है यहाँ, देखो ये देखो, चंदन का साबुन भी है वो। हाँ, मतलब ये गोपी चंदन बोलते हैं इसको, ये प्योर चंदन नहीं होता। तो ऐसा कहते हैं कि जब गोपियां यहाँ कृष्ण भगवान से मिली तो उनके अंदर कोई शिकायत नहीं रही, जबकि उनके अंदर एक भाव आ गया और वो कृष्ण से बोली कि तुमसे मिलना ही हमारी एक साधना बन गई है। पर यहाँ ना ये तालाब से मिट्टी निकाल के चंदन की टिक्कियाँ ये सब बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे बेचते, ले लेंगे, एक अच्छा लग रहा है। नहाओ इससे, टिक्कियाँ भी है, साबुन सर में लगाओ। तो चंदन तो साबुन का काम भी करता है ना, आई थिंक। ये लड्डू गोपाल है, वहाँ उनकी राधा रानी है। तो ये भी एक मंदिर है। यहाँ हर जगह जगह में एक छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं घरों में। और कुछ मंदिर तो बहुत पुराने और बहुत प्राचीन लग रहे थे, कुछ पेड़ भी। और जहाँ पे अभी गोपी तालाब है तो ऐसा बोलते हैं कृष्ण भगवान उनसे मिलने वहाँ पे आए और जैसे ही कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए सारी गोपियां वहाँ पे रोने लगी। मतलब वो इतनी ज्यादा साधना में बंध गई कि वो वहाँ पे रोने लगी। तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो गोपी तालाब है ना, ये तालाब है, यही उनके मिलन का साक्षी था, कृष्ण भगवान और उनकी गोपियों के मिलन का साक्षी। तो जब वो कृष्ण भगवान से मिली तो उन्होंने यही बोला कि हमें अब आपसे अलग नहीं जाना, आपके साथ ही रहना है, भले ही आपकी मिट्टी बन के रहना है पर हमें आपके साथ ही रहना है। तो ऐसा कहते हैं कि फिर उसी क्षण वो गोपियां ना भगवान में लीन हो गई और उनका शरीर ना इस पवित्र भूमि की रज में मिल गया, मतलब इसकी मिट्टी में मिल गया। तो इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी है ना वो गोपी चंदन कहलाती है और इस मिट्टी को लोग लेके जाते हैं और इसी मिट्टी को लोग प्रसाद मानते हैं और इस चंदन को लोग लगाते हैं। तो यहाँ का गोपी चंदन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सुगंधित है और पीली मिट्टी होती है यहाँ की और बहुत पवित्र माना जाता है। और जैसा कि हम यहाँ पे घूमे, यहाँ गए, तो यहाँ हर घर में कृष्ण का, राधा का मंदिर है, प्रॉपर मंदिर, घर वाला मंदिर नहीं। 16,000 गोपियों को यहाँ पे मोक्ष मिला। यहाँ से मिट्टी निकलती है, उसको बोलते हैं गोपी चंदन मिट्टी, जिससे भगवान जी को स्नान कराया जाता है और चंदन तो फेस पे भी लगा सकते हो। बढ़िया मंदिर है यहाँ हर छोटे छोटे घरों में मंदिर बने हुए हैं, हर छोटे छोटे उसमें वो बने हुए हैं। जय हो भगवान जी, हो लड्डू गोपाल, जय भगवान, जय हो। पर यहाँ तो भगवान जी बड़े उसमें आए थे ना, बाल रूप में थोड़ा ना। तो ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये भी द्वारका से। तो कहीं तो ऐसा भी लिखा था कि गोपियों का प्रेम सिर्फ विरह नहीं था बल्कि वो परम मिलन का प्रतीक था। ये यहाँ का चंदन है वो तिलक के लिए भी यूज किया जाता है बहुत जगह। तो ये थी यहाँ की बहुत ही अच्छी कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो देखो नमक, समुद्र से निकला हुआ नमक। तो ये जो दूर आपको दिख रहा है ये है समुद्र से निकला हुआ नमक या हमारे देश का टाटा नमक जो पूरे देश में जाता है। और यही पास में टाटा की फैक्ट्री है जहाँ पे ये रिफाइन किया जाता है और उसके बाद सब जगह इसकी सप्लाई होती है। और भैया बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नमक यहीं से निकला। और यहाँ पे जो नमक की फैक्ट्री टाटा वालों ने लगाई थी वो 1939 में लगा। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है ना, यहाँ नमक होता है और यहाँ का नाम है मीठापुर। और ये सारा हम बेट द्वारका जाते वक्त देख रहे हैं। टाटा वालों की इतनी बड़ी फैक्ट्री, पूरी मिल है भैया, ये तो अच्छा खासा प्लांट है यार इनका। तो इस फैक्ट्री से टाटा नमक, सोडा, बेकिंग सोडा सब यहीं से आता है और ये द्वारका से 10 किलोमीटर दूर है लगभग। पर इसका जिला भी देवभूमि द्वारका ही है। ओखा में ही यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है द्वारका का। तो जब ट्रेन से आएंगे तो हम इसी जगह में आएंगे। तो सारा रास्ता है समुद्र किनारे चल रहा है क्योंकि बेट द्वारका एक आइलैंड है। तो अभी हम आइलैंड की ओर जा रहे हैं। कितना बड़ा प्लांट है देखो, वहाँ से वहाँ तक है।
तो अगर मैप की हेल्प से हम देखेंगे तो अभी हम यहाँ पे और हमें सीधा जाना है और सीधा जाके राइट देखोगे तो बेट द्वारका एक आइलैंड है, हमें वहाँ पे जाना है। पहले इस आइलैंड पे जाने के लिए बोट्स हुआ करती थी, फेरी राइड्स नाव हुआ करती थी, पर अभी तो ब्रिज बन गया है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु ब्रिज, जो अभी बना है हाल फिलहाल में कुछ साल पहले। कुछ तो 2 से 2.5 किलोमीटर तक का वो ब्रिज है। आप मैप के थ्रू देख सकते हो कितना टिप में है बेट द्वारका, हमारे इंडिया के बेसिकली वेस्टर्न टिप ऑफ इंडिया कह सकते हो उसको आप। तो अभी सारा रास्ता ऐसा ही होने वाला है और आप साइड में देख सकते हो जो व्हाइट व्हाइट सारा दिख रहा है ना, ये नमक का वो है। कुछ तो बाउंड्री लगा के समुद्र के पानी को थोड़ा सा अलग किया जाता है, फिर वो पानी अलग करके सुखाया जाता है, फिर वो सूखता है तो उसमें नमक बनता है, फिर उस नमक को ये लोग कुछ रिफाइन करते हैं। तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे होता है जो हमारे भैया बता रहे थे। तो बेट द्वारिका भी एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, इसको शंखोधार भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा आइलैंड है बेट द्वारका का, ये 2 किलोमीटर चौड़ा है और 8 किलोमीटर लंबा है। तो अब तो ब्रिज बन गया, बट पहले सारा कुछ यहाँ से बोट्स और फेरीज के थ्रू ही जाता था, नाव के थ्रू। और बेट द्वारिका ही असल में वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान का राजमहल हुआ करता था, जहाँ पे कृष्ण भगवान रहे थे। जो मेन द्वारका है वहाँ पे उनका किंगडम था, वहाँ पे उनका राजसी रूप था, वहाँ पे उनकी प्रजा थी। मे बी वहाँ उनका वैसा स्थान था जहाँ उन्होंने रूल किया। बेट द्वारिका में उनका अपना पर्सनल निजी स्थान था जहाँ पे वो अपनी बीवियों के साथ, पत्नियों के साथ रहा करते थे। और ऐसा कहते हैं कि बेट द्वारिका ही रियल में वो जगह है जहाँ पे सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था। तो पढ़े तो दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही गुरुकुल में थे सुदामा और कृष्ण, बट कृष्ण भगवान क्योंकि भगवान थे तो वो यादवों के राजगुरु बन गए, द्वारकाधीश बन गए, पर सुदामा गरीब रह गए। तो सुदामा जब अपने सखा से यहाँ कृष्ण से मिलने आए तो उनके लिए पोहा यानी कि चिड़वा लेके आए, कि वो कितनी अच्छी और अद्भुत कहानी है कैसे कृष्ण पिघल गए थे। तो सुदामा और कृष्ण की भेंट यही हुई थी बेट द्वारिका में। तो शायद इसीलिए भी इसको भेंट द्वारिका भी बोलते हैं, बेट द्वारिका भी बोलते हैं। गुजराती में बेट का मतलब आइलैंड भी होता है क्योंकि ये द्वीप है। तो अब ये सारे रीजंस है इसका नाम ये है। और बेट द्वारिका के बाद एक हनुमान डांडी करके भी एक मंदिर आता है, जो हनुमान जी का और उनके बेटे का मकर ध्वज करके कुछ नाम था, उनका मंदिर है। तो देखते हैं टाइम कैसा रहता है, हम वहाँ जा पाते हैं नहीं जा पाते। तो अभी तो ब्रिज का हिस्सा स्टार्ट हो चुका है, जो नया ब्रिज बना है और ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। तो ऐसे कहते हैं जब अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण यहाँ आए तो उन्होंने समुद्र देव से बोला कि मुझे कोई ऐसा स्थान दे दो जहाँ पे मेरा यदुवंश, मेरा वंश सुरक्षित रहे। तो समुद्र देव ने अपना ऐसे बोलते हैं पानी पीछे हटा लिया और फिर यहाँ पे एक द्वीप बना जहाँ पे उनको दिया गया और जहाँ पे उनकी द्वारका नगरी बनी। और ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो नगरी थी, ये जो भूमि थी, ये सोने और रत्नों से बनी और इसमें 7 द्वार थे और बहुत ही भव्य नगरी थी। तो ब्रिज स्टार्ट हो चुका है, यही वो ब्रिज है जो आइलैंड से कनेक्ट करता है बाकी की द्वारका को। तो जितने भी कृष्ण भक्त हैं, जो लोग वृंदावन, मथुरा ये सब जाते हैं, तो मैं उनको जरूर बोलूंगी कि आप यहाँ भी जरूर आए। द्वारका, बेट द्वारिका, ये भी कृष्ण की नगरी है और अपने आप पे बहुत सारी कृष्ण की कहानियां समेटे हुए हैं। तो अपनी पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा और काफी सारी और रानियों के साथ वो कृष्ण भगवान इस आइलैंड पे रहा करते थे। इन सबके अंदर मंदिर भी है, ऐसा कहते हैं राधा रानी मंदिर भी है अंदर। कुछ ठीक लगा लो, ठीक लगा लो। 500 से कम में कोई नहीं आएगा। तो बहुत ज्यादा भीड़ है बेट द्वारिका में मंदिर में। तो ये हम मंदिर के मेन गेट से अंदर आ चुके हैं। तो वहाँ पे एक पंडित जी आए और वो हमसे आके बोले कि हम तुम्हें डायरेक्ट दर्शन करा देंगे अंदर, अगर आप हमें 500 रुपीज दोगे, मतलब जो भी है उनका चार्जेस है। तो मम्मी के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मम्मी को भीड़ में घबराहट होती है। तो मैंने उनसे बात करी और हमने डील फिक्स करी और वो हमें अब दूसरे रास्ते से मंदिर में अंदर दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली वो हमें अच्छे से दर्शन भी कराएंगे और उसके बाद यहाँ की हर एक चीज के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे क्या हुआ और किस जगह में कौन सी चीज है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो भीड़ में खुद से चीजें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भीड़ काफी लगी बाहर से, इसलिए मैंने यही सही समझा। तो पहले अपने फोन्स वगैरह सब जमा कराने हैं बाहर, फिर हम जाएंगे अंदर। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमारे बेट द्वारिका में। पंडित जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तो मेन मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी कृष्ण भगवान की, जिनको केशवराज भी बोलते हैं यहाँ पे। और वो मूर्ति कृष्ण भगवान की धर्मपत्नी रुक्मणी ने बनाई 5000 साल पहले और अभी भी उसी की पूजा होती है। और एक डेडिकेटेड जगह थी जहाँ पे मंदिर था और ऐसा बोलते हैं वहाँ पे कृष्ण और सुदामा जी की भेंट हुई थी। तो दर्शन वगैरह सब करने के बाद हमने किया भोजन, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऑलरेडी दिन हो चुकी है। यहाँ हर जगह ऐसे लॉकर्स लगे हुए हैं जहाँ पे 5 रुपये में आप एक मोबाइल लॉकर के अंदर रख सकते हो और आपको फीस दे देंगे। 4 मोबाइल है तो 20 रुपया, रीजनेबल है। गुड। बादाम, बादाम शेक, तो गुजरात आए 2 दिन हो गए, अभी तक ढोकला नहीं खाया था, तो हमने ढोकला लिया। ढोकला कैसा हो रहा है? हमने नहीं खा ली। तो बेट द्वारिका अंदर तक गाड़ी नहीं जाती है, हमें
ऑटो या रिक्शा करके कुछ जाना पड़ता है। जाते वक्त हम ऑटो में जाते हैं, रिक्शा में आ रहे हैं, 20 रुपये सवारी है, या फिर आपको बुक करना है तो फुल बुक करना पड़ेगा। हम वापस आ गए बेट द्वारिका से। तो अब हम जा रहे हैं रुक्मणी टेम्पल, रुक्मणी मंदिर, जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और जहाँ का प्रसाद मिलता है मीठा पानी। तो वो कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे।